कंगना ने एफआईआर करी है। एफआईआर सच्चाई के बिना नहीं हो सकती। I don't know, some are saying it's erotica, some are saying it's porn, and that is true that it is a thin line. अगर आपने ये न्यूडिटी, किसिंग, अब जो ये सब चीजें आपने नहीं करी तो आपका we will leak your personal stuff. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू कहना चाहूंगी मैं कि आप हमसे जुड़ी और हमसे बातें शेयर करने जा रही हैं। तो पहले तो आपसे श्रुति जानना चाहूंगी कि एक बड़ा मुद्दा चल रहा है इस समय राजकुंद्रा को लेकर, क्या कुछ आप कहेंगी? एक तरह से कहीं ना कहीं आपने भी कई सारे खुलासे किए हैं और कई सारी चीजें सामने लाने की कोशिश की ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। तो पहले आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से आप अपनी फीलिंग्स को बताना चाहेंगी कि किस तरह से आप भी इस ट्रैप में शामिल हो, एक दौर में हो गई थी, क्या बताएंगी? फर्स्ट आर्टिकल जो राजकुंद्रा केस में पढ़ा था एक एक्टर का, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट दिखाया है उसमें लिखा है कि अगर आपने ये न्यूडिटी, किसिंग, अब जो ये सब चीजें आपने नहीं करी तो आपका वी विल लीक योर पर्सनल स्टफ। यू विल लीक सम पर्सनल स्टफ। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट हैं, मैं इन्हें कहूंगी। और ये होते हैं, मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि ऐसा एक मुझे भेजा गया था। मुझे कॉल आया था एक बार साउथ से, एंड दिस हैपेंड इन 2009 or 10, and they said that we have certain terms and conditions. If you're willing to oblige, we will go forward. We have a really good budget and we like you. I said, send me your terms and conditions in writing. So because I knew what they could do. So they sent, actually I thought अब writing में बोल दिया तो फंस गए, लिख नहीं पाएंगे। बट क्या फंस गए, उन्होंने तो बेशर्मों की तरह ईमेल में लिख कर भेज दिया। एक क्लॉज था लास्ट, उसमें लिखा था यू हैव टू बी फ्रेंडली विद द होल क्रू members and compromise with selective few like director and producer. Now this is a criminal clause. What do you mean by compromise with the director and the producer? What do you mean by that? So now who is going to go file a case? मैं ये इन चीजों में हम समय बर्बाद नहीं करते, तो मैंने नहीं किया। और जो लोग बोल रहे हैं मैंने तब बोला नहीं, कौन सुन रहा था? अब मैं जो बोल रही हूँ न्यूज बन रहा है, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल। मैं तो आई एम वेरी वोकल, आई हैव बीन राइटिंग। 2015 का एक स्टेटस है जो मैं अब भेज रही हूँ सबको। आई सेंड यू अ स्क्रीनशॉट एज वेल वेयर आई हैव क्लियरली posted screenshots of people on WhatsApp who have approached me saying that they're into casting and written be well, are you into clean work? Because we don't do clean work. What does that mean? You yourself saying you're filthy, that we have filthy expectations. Then they're in the same like I was really angry in 2015 की ये बात है, और मैंने ऐसे सारे जितने भी recent जो चीजें हो रही सब के स्क्रीनशॉट उसमें डाले। कुछ मेल्स हैं उसमें उन्होंने जो ऑब्जेक्शनेबल चीजें लिखी हैं। क्या क्या ये लोग करते हैं, राइटिंग में दे देते हैं। मतलब आप सोचिए कि अगर कोई राइटिंग में दे रहा है तो उसके ऊपर केस हो सकता है, जेल में जा सकते हैं। मैंने उन्हें रिप्लाई में भी ये लिखा कि उन्होंने कहा कि entertainment something we want, this is the end. I don't know what he said, but my reply was that entertainment तो आपका हो जाएगा जेल में। तो उन्हें डर नहीं लगता, you know, they don't care। कर लो कैसे, shameless people. That's why I know that I managed to dodge so many of these, and I was very careful. I would not speak to anyone. Also my manager would filter out everything. I would speak only to those people that I knew, and because they knew what I wanted, the kind of work I was looking for, I would not even do a kissing scene in a movie or whatever. Why would I? कौन की तो बात ही अलग हो गई। राजकुंद्रा जी के 2018 में मुझे ये सुनने में आया था 2-3 जगह से, और मेरे मैनेजर ने भी मुझे कहा था कि Shilpa Shetty's production house is coming into web series and OTT platform in a very big way, and they are looking to cast for fresh faces. So would you like me to arrange a meeting, because मुझे कॉल किया जा रहा है, वो अभी क्या करें, they're just signing up people. So I said मैं मिलती नहीं हूँ किसी से, और मैं साइन वाइन कुछ ऐसे करती नहीं हूँ। मुझे स्क्रिप्ट भेजिए, हम देखेंगे उन्हें बना। तो अभी वो आ रहे हैं, वो क्या बनाते हैं अपने OTT पे, हम देखेंगे जो स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी, we'll consider. So when I heard this now,
I got a punch in my stomach. I couldn't sleep that night because I felt like मुझे भी इसके लिए ऑफर कर लिया, अप्रोच कर लिया. I was very offended. I called my manager and he said that well, वो तो कास्टिंग डायरेक्ट उनकी जो कास्टिंग टीम थी, किसी का कॉल आया था, हमें थोड़ी ना पता था क्या बना रहे हैं. वो तो उन्होंने जब बाद में कहा कि नहीं बोल्ड कंटेंट बनाएंगे और ऐसे गर्ल्स को, तो हमने पहले ही मना कर दिया था कि शुटिंग के तो कंसिडर भी नहीं करेंगी. अब हमें भी अब पता चल रहा है कि ये सब वो बना रहे थे. तो बेसिकली व्हेन आई रेड स्टोरीज शोना की, इन सब की, जो बहुत बुरा लगा कि वो अगर बहुत सारी वल्नरेबल गर्ल्स होंगी जिन्हें पता नहीं होगा, अगर ये कैमरा पे न्यूड ऑडिशन देने को बोल रहे हैं और किसी बेवकूफ ने कुछ स्ट्रिप कर दिया या दे दिया, तो वो तो रिकॉर्ड हो गया ना. दिस इज जूम मीटिंग, यूर रिकॉर्डिंग राइट नाउ. और फिर वो इजीली ब्लैकमेल नहीं कर सकते क्या? समवन हैज स्ट्रिप थिंकिंग दे विल से, और ये बोलते हैं बहुत एड ऑडिशंस में मैं गई हूं एंड दे सेड दैट वी नीड यू टू बी इन योर स्पैगेटी टॉप. People do it decently. You go indoors, you wear a spaghetti and come out or something. But what if someone's very gullible and they just, think that, yeah, they want to see if I'm fit or not or something, and they strip and they record it and now they blackmail. And I don't know, from what I have read, this is how people are trapped. And apparently, after Sushant, I was carefully watching everything, reading everything about it, because I was astonished कि मैं कैसे I was in this murk and yet I had a wonderful time and I had no idea because I kept away from certain people that I know are like mafia connected even then. So I watched Kangna's interview and I was shocked what she had to say. She acknowledges on national television. She said it on Republic and also in Aapki Adalat and also other interviews that a certain person had drugged her. He used to hit her. He had blackmailed her with videos of her. जो उनकी पहली FIR भी है वर्सोवा पुलिस स्टेशन में उस आदमी के अगेंस्ट कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरा असली कुछ वीडियो बनाकर. ये उन्होंने अक्नॉलेज किया है और वो बनाया वीडियो, वैसे उन्हें ड्रग करके ऐसा वीडियो बनाया था. तो इसमें कितना सच्चाई है आपसे जानना चाहूंगी. जिस तरह से बातें सामने आ रही कि ड्रग्स देकर फिर उन्हें बाद में ब्लैकमेल किया जाता है, इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप किस तरह से बताना चाहेंगे? कंगना ने FIR करी है. FIR सच्चाई के बिना नहीं हो सकती है. सच्चाई के साथ भी FIR करना इतना आसान नहीं होता, इतना आसान तब भी नहीं होता. तो उनको ब्लैकमेल किया जा रहा होगा, उनके स्क्रीनशॉट्स होंगे, उनके पास प्रूफ होगा. आज अगर मुझे कोई इंटरव्यू भी मांग रहा है तो कह रहे हैं कि आपके पास ऐसी कोई चैट्स या कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं क्या? लकीली मेरे पास 2015 के हैं तो मैं भेज रही हूँ. ऐसे तो नहीं एवरीवनस लाइक just saying कि हाँ कुछ भी बोलना है आपको आकर बोलिए. I have some facts with me, that's why you're interviewing me. तो पुलिस को भी facts चाहिए होते हैं. तो FIR is not so easy to do, and Kangna did it when she was not what she is right now. She did it back then. It must have been even more difficult, and since she has this proof, this really did happen with her. Luvina Lodh जी की भी FIRs हैं. लुवीना लोध जी को मैंने सुना है, उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड कैसे एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते हैं और ड्रग का बिजनेस वो प्रोडक्शन हाउस एसेंशियली करता है. लुवीना लोध, देयर इज अ टीवी एक्ट्रेस, शी हैज सेड, एंड उनकी भी FIRs है बिकॉज उनको थ्रेट्स और ये सब आ रहे थे. तो I know that there could be truth in all of this because I study this. I am associated with a lot of volunteer organizations. I fundraise for an organization which rescues trafficking victims. So this is a subject that's close to my heart, and from what my findings are so far, and internationally, not just in India, everywhere, these people are trapped. I won't say everyone. I won't say, but जैसे एक जो खबर सामने आई कि 2018 में आपको उनके प्रोडक्शन हाउस से अप्रोच किया गया था राजकुंद्रा के, और उसके बाद आपसे इनअप्रोप्रिएट चीजें कही गई थी, और कई सारी चीजें जो आपके सामने आई वो किस तरह की चीजें थी और किस तरह से आप उसको बयां करना चाहेंगे? मुझे कुछ ऐसा एग्जैक्टली नहीं हुआ था. मैंने आपको अभी बताया. बेसिकली मेरे मैनेजर ने मुझे 2018 में कहा था कि शिल्पा शेट्टी जी और उनके हस्बैंड का एक प्रोडक्शन हाउस है UK बेस्ड,
जो इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे OTT और वेब सीरीज में एंटर कर रहा है, तो दे आर लुकिंग फॉर फ्रेश टैलेंट and they're signing people right now. So would you be interested in meeting with them? So I said that I don't meet anyone. Let them make what they are making. Let's see जब बनेंगे उनकी स्क्रिप्ट देखेंगे हम. मैं लोगों से वैसे भी नहीं मिलती, अगर हमें स्क्रिप्ट अच्छी लगी हम कंसिडर करेंगे रोल. वो मुझे अब पता चल रहा है कि वो OTT और वेब सीरीज क्या था. तो आई एम ऑफेंडेड कि मुझे कैसे पूछ लिया किसी ने. तो ये मेरे तक भी, मेरे जैसे लोग भी होंगे जो हु हैव डन ब्रिलियंट वर्क, उनको भी पता चला और उनके भी मैनेजर्स ने उनसे पूछा होगा कि दे आर कमिंग इन अ बिग वे. सो वी आर शॉक्ड बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट दिस kind of content being made by certain people. No, I haven't watched it. I don't know. Some are saying it's erotica, some are saying it's porn, and that is true that it is a thin line.